फ्रेंड्स, ये फ़ोटो मेरे रियल ब्रदर की है और यहाँ पे एक राखी की फ़ोटो भी देखिए, उसमें वो बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, पीछे कुछ ज़्यादा नॉइस हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती हाउस मम्मा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती थी और वो बात बहुत ही सीरियस बात है। फ्रेंड्स, मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसी कंडीशन कभी किसी के साथ में ना आए जैसी कंडीशन हम लोगों ने फेस की है अपने भैया के लिए। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकती डिटेल में, बट इतना जान लीजिए जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। इसके लिए अब वो अच्छा जो नहीं हुआ है, अब उसको कैसे ठीक करें नहीं समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, तो बात करूँ कि आप लोगों ने जैसे थंबनेल में जो फ़ोटो देखे हैं वो मेरे रियल ब्रदर हैं। मेरे एक ही ब्रदर हैं, हम लोग 3 बहन हैं और एक भैया हैं। भैया मेरे सबसे बड़े हैं, फिर उसके बाद हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी थी कि मेरे भैया के अंदर दांतों में प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम उनको मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनका मतलब ये हाल हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को ना छोटा मत समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के ऊपर तो उसको छोटा मत समझिए और उसको ना डॉक्टर्स को दिखाने में देर मत कीजिए, क्योंकि हम तो उस बारे में नहीं जानते हैं, शायद डॉक्टर जानते हैं। लेकिन आजकल अब क्या बोलूँ, जो हमारे साथ हुआ उसमें तो ऐसा लगता है कि आजकल डॉक्टर्स भी कुछ नहीं जानते हैं। बस वो मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ मतलब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या करें, जब हुआ है तभी बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी इस बात को जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। हाँ, तो फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब जिस शहर में वो रहते थे उधर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ पर उनको 2 साल तक उन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किए। फ्रेंड्स, जब उस डॉक्टर ने जो कि आप जब किसी पेशेंट की बीमारी आप नहीं जान रहे हो, आप इलाज कैसे कर रहे हो, किस चीज़ का इलाज कर रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए। किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर वो 2 साल तक जब करते गए उनका ट्रीटमेंट, उनसे जब फिर बाद में नहीं हुआ तब फिर वो बोले कि आप बाहर दिखलाइए। उसके बाद वो मैं जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पर दिखलाया उन्होंने। फ्रेंड्स, आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैं किस शहर की बात करी और मैं कहाँ से हूँ। आपको धीरे धीरे सब बताऊँगी मैं। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट में उनको बताया गया कि मतलब आपके चेहरे में ये है, इन्फेक्शन हो गया है, तो आपका पहले टेस्ट होगा, फिर रिपोर्ट आएगी, 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, मेरे भैया आए, ए टू जेड सारे उनके टेस्ट हुए, CT स्कैन, MRI, पता नहीं क्या क्या हुआ, सारे टेस्ट हुए, बहुत सारे हो गए। करीब 15 दिन तो रिपोर्ट आने में लगी। उसके बाद फिर हो गया, नज़दीक थोड़ा चलता गया। फिर उसके बाद करीब 1 महीने बाद भैया आए। डॉक्टर बोले कि अब आपको उसका सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है आपको। बोले ठीक है, करवा लेते हैं सर्जरी। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बार कहीं बाहर भी दिखला लेते हैं। फिर लेकिन फ्रेंड, क्या होता है, जब कोई आपके शहर में मतलब जिस शहर में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं ना, उस शहर में अगर आपको कोई पहचान गया ना, तो आपको एक मतलब पॉजिटिविटी मिलती है कि कोई है हमारा यहाँ। लेकिन दूसरे शहर में जाने के लिए ना आपको थोड़ा सा कहते हैं ट्रीटमेंट बेस्ट मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी बैकअप भी देखता है ना, कि हम वहाँ रहेंगे, किसके यहाँ रहेंगे, कोई आता है हमारे साथ तो वो कहाँ रहेगा। ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक सोचते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना मान रही हूँ इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। फिर वो बाहर नहीं गए, वो इसी शहर में इलाज किए, करवाए। उनका इलाज के दौरान आप ये बताइए, 12 घंटे 12 घंटे
ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, एक सर्जरी फेल हो गई उनकी। उसके बाद बेहोशी की हालत में ही, जब उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनको आईसीसीयू में रखा गया था 24 घंटे, और उनको कोई होश नहीं था। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलती हूँ, ऐसी स्थिति किसी के साथ भी ना हो जो हम लोगों ने देखी है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स का कहना होता है कि अभी हम उनको बेहोश रखे हुए हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पेन होगा, इसलिए हम उनको होश में नहीं ला रहे हैं। हम लोग भी नहीं जानते, है ना। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर बोले उनका फर्स्ट सर्जरी हुई है वो फेल हो गई, अब हमको दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी। दूसरी सर्जरी किए, उसमें उनको 6 घंटे लगे। उसके बाद उनको डायरेक्ट नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हम लोगों ने डॉक्टर से बोले कि अभी तो उनका जो फर्स्ट सर्जरी हुई थी, उसके बाद आपने उनको आईसीसीयू में रखा, अब नॉर्मल वार्ड में अचानक क्यों? बोले नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब ज़रूरत नहीं थी तो पहले भी नहीं होनी चाहिए थी ना। और या तो फिर जब पहले ज़रूरत थी तो बाद में कैसे, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, आप अचानक से कैसे कर दिए? बोले नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, हम उनको नॉर्मल में रख देते हैं। फ्रेंड्स, उस टाइम का हम लोग बताएं कि हम लोग की ये कंडीशन थी कि बस लग रहा था कैसी भी ये ठीक हो जाए, हंसते खेलते चलते फिरते घर आ जाएं, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो हम लोग करेंगे। करीब 1 हफ्ते बाद, वो तो 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर रहे थे, पर हम लोगों ने नहीं ली। हम लोग बोले नहीं, अभी इतनी जल्दी हम नहीं ले पाएंगे, घर में केयर नहीं कर पाएंगे। पूरे, आप लोग फ़ोटो से ही समझ रहे होंगे, पूरे मुंह में टाँके, अंदर टाँके, गले में टाँके, हाथ में टाँके, उनको नाक से खाने की पाइप डली हुई थी, उससे लिक्विड चीज़ें डाली दिया जाता था पीने के लिए। और 2 दिन में डॉक्टर बोले डिस्चार्ज के लिए, आपको कैसा लगेगा? हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोग बोले नहीं, हम नहीं रखेंगे, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। बोले ये इनको पाइप से खाना तो इनको महीने भर देना पड़ेगा। हम लोगों ने, हम नहीं कर पाएंगे इतना, कैसे भी जिद करके 2-3 दिन कैसे भी टाले। उसके बाद वो लोग पता नहीं किस उसमें थे अपने, मतलब जैसे कि अब जाओ, जो करना था उनको कर लिया, अब ले जाओ आप घर, इस टाइप का था। फिर हम लोग लाए उनको घर पर देखभाल करते थे। फ्रेंड्स, उनका ऐसा हुआ 3-4 दिन बाद उनकी जो नाक में पाइप डली हुई थी वो एक्स्ट्रा बाहर निकल आई। फ्रेंड्स, देख के तो दिल घबरा गया कि पता नहीं अब क्या होगा, पर भगवान की दया से सब ठीक था। डॉक्टर से बात किए कि डॉक्टर ऐसी ऐसी बात है, पाइप नाक से ज़्यादा बाहर निकल आई है। वो बोले कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी डाल के देखिए, अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप हॉस्पिटल लेकर आइए। हम लोगों ने पानी वानी पिलाए, ठीक लग रहा था हमको। डर तो था, बता नहीं रहे थे। बहुत बहुत ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, बहुत ब्रेव बॉय थे, बहुत ब्रेव बॉय हैं मेरे भैया, उन्होंने इतना झेले। उसके बाद फिर उनके टाँके खुले, करीब कुछ टाँके खुलते थे, इकट्ठे पूरे नहीं खुले, थोड़े थोड़े करके। वो बहुत ख़राब कंडीशन थी फ्रेंड, बता नहीं सकती। उसके बाद अब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा हम लोग आगे क्या करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप लोगों के माइंड में ऐसे कुछ हो सजेशन, या आपके आसपास कभी कुछ ऐसी घटना घटी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और फ्रेंड्स, उनको एक्चुअल में क्या हुआ था ये जानने के लिए आपको मुझे मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग उन डॉक्टर्स तक पहुँचे
यही मैं आप लोगों की हेल्प होगी मेरे लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।